हे गाइस, डार्केस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट 2024 में साबित हो रहा है। अनसर्टेनिटी का इतना बड़ा तांडव हो रहा है ना, अनसर्टेनिटी का तांडव चल रहा है। मतलब मेंटल प्रेशर, आप समझ रहे हो कि क्या आप लोगों पे बीत रही है, क्या आपके पेरेंट्स पे बीत रही है, बाकी टीचर्स पे बीत रही है, क्या कुछ हो रहा है। कुछ सर्टेन ही नहीं है भाई, एक तरफ हो ना, आर पार करो। डेली कोई नया मुद्दा उठता है और फिर उस पर बहस चलती है। जिस तरीके से आपको बहुत अच्छे से पता है, रात को ही हम लोग ये टॉपिक कवर करने वाले थे, क्योंकि एक मेजर इशू बन जाएगा। एक मेजर इशू बन जाएगा कि अभी बात वहां से हट गई, नीट नीट वो एक बार के लिए छोड़ते हैं। एक नया मुद्दा और खड़ा हो चुका है कि ये जो क्वेश्चन है एटम वाला, ठीक है, इसमें चैलेंज कर दिया है कोर्ट के अंदर, जिस तरीके से आपको पता ही है। अब मेजर मुद्दा ये है कि यदि क्वेश्चन का आंसर बदलता है, आंसर बदलता है से मतलब मेरा कि अगर सेकंड ऑप्शन को गलत मान लिया जाता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, इस ऑप्शन को गलत मान लिया जाता है और इसको सही मान लिया जाता है जो नई एनसीईआरटी के हिसाब से है। ठीक है। सो क्या क्या वेरिएशंस मार्क्स वर्सेस रैंक में आएंगे, ये आप देख पाओगे यहाँ पर। ठीक है। सो उसकी बात भी करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि सर आप ये बताओ कि यदि ऐसा होता है, मैं इफ लगा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी कोई जजमेंट नहीं आया है इस चीज पे, ना ही कोर्ट ने ये कह दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर चेंज करके आप रिजल्ट रिवाइज करो। तो ये बहुत जल्दी है, कुछ भी आप नेगेटिविटी में जाओ। ठीक है। बट स्टूडेंट रात भर से परेशान होकर ये पूछ रहे हैं कि सर यदि इन केस मेरे 5 नंबर कम हो गए, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और मैंने सेकंड ऑप्शन मार्क किया हुआ है, और मेरे 5 नंबर यदि कम हो गए तो मेरी रैंक किस कदर खराब हो सकती है, उस चीज में मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या है एक्चुअल में। देखो 3 सिनेरियो बनेंगे। ये मुद्दा, इस वीडियो का मेजर जो मुद्दा यही है, आपको सारी कहानी पता है, कल कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज क्या होने वाला है, आपको सब पता है। ये कल कोर्ट का ऑर्डर है, जो आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर की जो टीम बनेगी, जो बेंच बनेगी, जो कमेटी बनेगी, ठीक है, वो डिसाइड करेगी कि भाई आप अपना ओपिनियन दो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उन्हें कि भाई आप अपना ओपिनियन दे दो। यहाँ पर लिखा है कि एक्सपर्ट ओपिनियन शुड बी सॉट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है। तो एक्सपर्ट का ओपिनियन मांगा गया है, आज 12 बजे से पहले पहले उन्हें अपना ओपिनियन देना है कि भाई बताओ आप आंसर क्या है इसका। वो लोग आंसर ये देख के देंगे कि नई एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी में क्या लिखा है, नहीं, वो आंसर देंगे एज पर फिजिक्स। फिजिक्स के हिसाब से क्या सही बैठ रहा है। अभी उस पर मुझे कमेंट नहीं करना क्या सही क्या गलत, क्योंकि दोनों ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं, इमोशंस हर्ट हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है। तो मुझे नहीं पता भाई इसका आंसर क्या है। ठीक है। एज पर फिजिक्स की बात करोगे तो चौथा ऑप्शन सही बैठेगा। एज पर फिजिक्स की बात करोगे तो चौथा ऑप्शन सही बैठेगा, क्योंकि टीचर्स का कहना है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, टीचर्स का कहना है, क्योंकि यहाँ पर ईच वर्ड का यूज कर दिया है। एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। यहाँ जब ईच का बात कर दिया तो उसका मतलब ये कि उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भी कॉमन करके बात कर दी है। ठीक है। सो हो सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटम स्टेबल नहीं हो सकता ना। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये वाला ऑप्शन को सही माना जा सकता है, मतलब एज पर न्यू एनसीईआरटी है ये सही माना जा सकता है। यदि ऐसा हुआ कि एक ही सही माना, क्योंकि दोनों सही निकल, आर्ग्यूमेंट में भी उन्होंने यही बोला कि भाई आप दोनों स्टेटमेंट कैसे सही बता सकते हो या गलत बता सकते हो, या तो करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी। आप दोनों को आप सेकंड स्टेटमेंट को कह रहे हो। देखो, एक तो बात इन दोनों में कॉमन है कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और इनकरेक्ट है, दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है। ठीक है। तो इस चीज पे ही बहस हुई, जिस वजह से यहां तक बात आ गई कि भाई अब क्या हो सकता है आगे। देखते हैं, अगर आज क्योंकि बहुत स्ट्रांगली ये वाली चीज भी रखी गई है, तो हो सकता है कि इसका आंसर फोर्थ ही रहने दिया जाए, और जिन बच्चों को बाद में 5 मार्क्स मिले थे, अटेम्प्ट किया था जिन्होंने, उनके मार्क्स कम हो जाएं। अब कितना क्या बच्चा है, कैसे क्या हो सकता है, वो मैं आपको काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ क्या क्या होगा। देखो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी आपकी। एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने सही किया है ये क्वेश्चन, मतलब जिन्होंने फोर्थ अटेम्प्ट ही करा हुआ है, मतलब वो अगर फोर्थ को सही मानते हैं और उन्होंने सही किया है, उनके नंबर में कोई चेंज नहीं आने वाला। दूसरे वो वाले बच्चे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, उनके नंबर में भी कोई चेंज नहीं होने वाला, है ना। तीसरे वो बच्चे होंगे जिनका होने वाला नुकसान। ठीक है। तीसरे वो बच्चे होंगे जिन्होंने रॉन्गली अटेम्प्ट कर दिया क्वेश्चन, मतलब एज पर नया अगर कुछ आता है, तो मैं फिर कह रहा हूँ अभी आया कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पूछा है तो मैं आपका आंसर कर रहा हूँ। रात से आप क्वेरी पूछ रहे हो कि सर 5 नंबर कम हो गए तो क्या होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्या हो सकता है। ठीक है। तो जिन बच्चों के 5 नंबर कम हुए ना, ऐसे 60% बच्चे हो सकते हैं, हर पोल बोलता है ये। ठीक है। कोई भी आप पोल कंडक्ट करा लो जिसमें 1000-1200 बच्चे बैठ के वोट डालते हैं, ठीक है, वहां पर आप पोल का रिजल्ट स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि हमने भी कल एक पोल कंडक्ट कराया था जहां पे 60%, 60-40 वाला रेशो है। 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके 5 मार्क्स कम हो जाएंगे एंड 40% ऐसे हैं जिनके स्टेबल रहेंगे मार्क्स। मतलब 40% में वो परसेंटेज डिवाइडेड है कि भाई 30% के आसपास बच्चे वो हैं जिनका ठीक है, और 10 से 15% बच्चे वो हैं जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो 60-40 वाला रेशो आप मानो कि 60% बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 मार्क्स बाद में एक्सपेक्टेड से ज्यादा मिले थे, क्योंकि सेकंड ऑप्शन को ठीक कर दिया गया था। तो उन सभी के माइनस यदि होते हैं, मैं यदि बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद चीजें आपको पता चल ही जाएंगी कि क्या होने वाला है एक्चुअल में, ये चेंज हो रहा है कि नहीं। यदि होता है आज चेंज, इस तरीके कोई डिसीजन आता है कि रिजल्ट दोबारा रिवाइज करने की नौबत आ गई, बहुत बहुत ही गलत चीजें हो रही हैं भाई साहब, कुछ भी हो रहा है इस बार नीट में, है ना। आप कुछ प्लानिंग बनाते हो, वो प्लानिंग धरी रह जाती है और फेल हो जाती है। ठीक है। एकदम से
जज्बात ही बदल जाता है बातों का। अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये बात बिल्कुल पक्की है कि जितनी मार्क्स रेंज में आप ऊपर हो उतना कम वेरिएशन होगा, ये तो समझ में आ रहा है। कम वेरिएशन मतलब रैंक में वेरिएशन, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वहां वैसे वैसे वेरिएशन इंक्रीज होता जाएगा रैंक में, क्योंकि 60% मेजोरिटी मानी जाएगी, ठीक है। 60 to 65% मेजोरिटी बच्चों के नंबर कम होंगे, तो ये तो एक रिलेटिव भी बात हुई ना कि 60% बच्चों के एक साथ नंबर कम होंगे, तो 60% बच्चे सफर करेंगे इसमें, ये तो बात आपको समझ में आ रही है। सिर्फ 40% ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स स्टेबल हैं, बाकी सबके कम हो रहे हैं। तो एक ऑब्वियसली आपकी रैंक थोड़ी सी खराब हो सकती है, बट बहुत ज्यादा खराब नहीं हो जाएगी। तो आपको जो लग रहा है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी रैंक मेरी, बहुत पीछे रैंक चली जाएगी, सिलेक्शन की रेंज से बाहर चला जाऊंगा, सिलेक्शन की रेंज से बाहर कौन जाएगा, जरा एक बात ये देख लेते हैं, ठीक है। बहुत, क्योंकि आप एग्जैक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि 5 मार्क्स कम होने के बाद क्या रैंक हो सकती है आपकी, नहीं, कोई भी नंबर मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कुछ भी हवाबाजी थोड़ी करनी है यार, ठीक है। नंबर थोड़ी ना बता दूंगा कि 15,000 से 16,000 रैंक जिसकी है और जिसके 5 मार्क्स कम हो गए वो 2-2,500 रैंक नीचे गिर जाएगा, ये बोल देना कुछ भी, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज में। तो इस तरीके की स्टेटमेंट मत मेरे से एक्सपेक्ट करना आप, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी डेटा, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, चलो 60% बच्चे ऐसे जिनके 5 मार्क्स कम होंगे, बाकी सब स्टेबल रहेंगे, आप खुद अंदाजा लगा लो अब कि कितनी रैंक आपकी नीचे हो सकती है, क्योंकि उसकी कोई मैथ्स आपको नहीं समझ में आएगी। उसकी उसकी दिक्कत पता है क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि हमने एक डमी बनाने की भी कोशिश की थी, डमी मॉडल मार्क्स वर्सेस रैंक का, ठीक है, कि अगर मैं 60% बच्चों के मार्क्स 5% कम, बस 5 मार्क्स कम कर देता हूँ, है ना, बिल्कुल नीट जैसा मॉडल बनाने की कोशिश की थी, बट वो हो नहीं पाया, उसमें एरर आ रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है, बट वो पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि हमें वहां पर ये नहीं पता ना कि किस बच्चे की रैंक, जैसे सेम मार्क्स पे जो रैंक अलॉट करी जाती है वो बेसिस पे किसके बायो में मार्क्स ज्यादा हैं, जो भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं रैंक देने के, कि भाई अगर 10 बच्चों के सेम मार्क्स हैं तो पहले उसको दे देंगे जिसकी एज वाला है, या पहले उसको दे देंगे जिसके अटेम्प्ट ज्यादा है, जो भी होता है उनका, तो वो चीज हमें नहीं पता ना इस मार्क्स वर्सेस रैंक कॉलम में, तो वो चीज हमेशा मिसिंग रहेगी। और ये जब लार्ज डेटा में आप अप्लाई करोगे तो एक ही नंबर पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो वेरिएशन तो फिर अनडिफाइंड टाइप का हो जाएगा। तो वो चीज हमने करने की कोशिश की थी कि हम एक आपको एनालॉजी करके बता देंगे, बट वो चीज संभव नहीं हो पाई, है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आप एग्जैक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कितना रैंक गिर जाएगा, बट ये बात समझ में आ रही है कि बहुत वेरिएशन नहीं आएगा। हाँ, बहुत वेरिएशन नहीं आएगा मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है जो आपको रिवाइज करके रिजल्ट दिया गया था 1563 के बाद उतना ही वेरिएशन नहीं आएगा, नहीं, उससे ज्यादा होगा वेरिएशन। ऑब्वियस सी बात है कि 60% बच्चे के कम नंबर हो रहे हैं और 40% के स्टेबल हैं, ठीक है, तो डिक्रीमेंट तो होगा ही होगा, है ना। अब आप ये देखो, और उन बच्चों को फायदा हो जाएगा जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया या सही अटेम्प्ट किया, उनकी रैंक सुधरेगी और आप लोग खराब होगी। अब ये जो नीचे आ रहे हैं ना, यहाँ पर आप देखो सिलेक्शन की रेंज वाला, ये देखो ये 655 पे 25,500 मतलब 25,957 मतलब 26,000 रैंक के करीब है अभी, ठीक है। 26,000 रैंक बन रही है 655 पे, 655 ही वो नंबर है जिसपे 25,300 रैंक भी है ना। 655 24,78 रैंक है 655 नंबर पे, और 655 नंबर पे ही 25,900 मतलब 1,000 से 1,200 बच्चे हैं सिर्फ 655 नंबर पे, ठीक है। अब जिनके 656 है, 55 है, 57 है, उनके लगातार ये डाउट है, सर भैया ये बताओ आप तो मेरे को कि एमबीबीएस मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो अभी से कुछ नहीं बताया जा सकता, कितना वेरिएशन आएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ऐसा मत आप एक्सपेक्ट करना कि 4-5 हजार रैंक खराब हो जाएगी आपकी, 5-6 हजार 6-7 हजार रैंक पीछे हो जाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जरूर एक वेरिएशन 1,000 से 2,000 रैंक का एट द लेवल ऑफ 25,000 रैंक हो सकता है, ठीक है। ये नंबर गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आई एम अनएबल टू कैलकुलेट दैट कि भाई कितना रैंक नीचे आ सकता है वो, ठीक है। सो एनालॉगी वो एक्सपेक्ट मत करना मेरे से, नहीं मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि कितना रैंक का ड्रॉप आ सकता है 5 नंबर 60% बच्चों के कम होने से, ठीक है। सो 656 वाले जो बच्चे हैं, 55 वाले जो बच्चे हैं, उनको रिस्क ऑफ कोर्स है, वो आपको भी समझ में आ रहा है, वो रिस्क वाली जोन में चलेंगे। इवन 57 वाले भी जोन में चलेंगे जिन्होंने गलत अटेम्प्ट करा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिन्होंने गलत अटेम्प्ट करा है वो रिस्क की पोजीशन में चले जा चुके हैं, ठीक है। बट एक बात आप बेंचमार्क ये मानो, जनरल कैटेगरी में जिसकी रैंक 25,500 रहेगी या 26,000 के अंदर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में हो, और 27,500 से 28,000 रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, 1,40,000 से 45,000 रैंक के बीच में एससी में हो, और 1,70,000 रैंक के करीब एसटी में हो, देन यू आर इन अ सेफ जोन। रिवाइज रिजल्ट आने के बाद अगर इस तरह की चीज होती है, मतलब बिल्कुल ही सब कुछ मान के ही चल रहे हैं कि भाई हो ही गया है सब कुछ, तब क्या बुरे से बुरा क्या हो सकता है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी रिवाइज होने के बाद रिजल्ट 25,500 रैंक 26,000 रैंक के अंदर आ रही है, देन यू आर इन अ सेफ जोन, है ना। तो ये आप मान के चल सकते हो, ठीक है। अभी हालांकि एनएमसी की साइट पे कॉलेजेस का अप्रूवल स्टेटस अपलोड नहीं किया है, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉलेज, एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो मैंने मार्क्स रैंक रेंज बताई है। अब वो मार्क्स वर्सेस रैंक का कॉलम जरूर चेंज हो जाएगा, यदि आपके मार्क्स चेंज होंगे तो रैंक आपकी खराब होगी। 25,000 के लेवल पे आप जरूर ये मान सकते हो कि 1,000 से 2,000 रैंक का वेरिएशन आ सकता है। इन द नेगेटिव साइड उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के गलत अटेम्प्ट किया है, और इन द पॉजिटिव साइड उन बच्चों के लिए जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया और जिनके सही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
सो जो चीज़ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी, उस पे बहुत ज़्यादा निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए, किसी कंक्लूजन पे उसकी वजह से नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन पे पहुंचने वाले कोर्ट में बैठे हैं सब। ठीक है, तो उन्हें कंक्लूजन पे पहुंचने देते हैं और वेट करते हैं शाम तक का कि आज शाम तक क्या हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ठीक है, हम देखो कभी कभी ना वीडियो ना बनाना भी जरूरी होता है, जरूरी नहीं हर बार आपको वीडियो बनाना ही बनाना है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। बोलने से सेंटीमेंट डिस्टर्ब होगा आप लोगों का, आप ये भी तो समझो कि आप स्टेबल हो सुनने के लिए। ठीक है, हमें इस चीज का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि स्टूडेंट हमारी बात सुनने के लिए मेंटली रेडी भी है कि नहीं है। ठीक है, सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने के लिए फोर्स मत किया करो। ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे पास भी बोलने के लिए नहीं होता है, बिकॉज तथ्य अनसर्टेन जितने आपके लिए उतने हमारे लिए भी अनसर्टेन है। हम भी किसी नतीजे पे एकदम से नहीं पहुंच सकते हैं। जब आप 13,000 लोगों को एक साथ एड्रेस कर रहे होते हो तो आपको बहुत संभाल के फूक फूक के कदम रखने होते हैं। हर एक बच्चे का सेंटीमेंट डिस्टर्ब चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सेकंड मार्क किया है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फोर्थ मार्क किया है। अब इस बहस में अगर मैं चला जाऊं बेटा ये ठीक है वो नहीं ठीक है, उससे डिस्टर्ब हो जाएगा मैटर। ठीक है, कुछ ने ओल्ड एनसीईआरटी को रेफर किया है, कुछ ने न्यू एनसीईआरटी को रेफर किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी की कोचिंग में कुछ पढ़ाया गया है, किसी की कुछ पढ़ाया गया है। ठीक है, सो वो गलती एनटीए की है, आप आपस में मत लड़ो। अभी कमेंट में मैं देख रहा हूँ बच्चे लगातार लड़ाई कर रहे हैं कि तुम लोग ने किया नहीं है, तुमने एनसीईआरटी पढ़ी तक नहीं थी ओल्ड, और अब बाद में आने की बात कर रहे हो, इस तरीके की डिस्टर्ब आप कमेंट कर रहे हो। ठीक है, सो लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। चीजें ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, वहां पे कोर्ट को डिसाइड करने देते हैं। वो जो डिसीजन देंगे उसके बेसिस पे जो भी आपकी फाइनल रैंक आएगी उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे भाई क्या प्लान आपको बनाना चाहिए। पहले से सोच के क्या कर लोगे आप, कुछ परेशान होने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग नहीं चालू हो रही है अभी। काउंसलिंग से रिलेटेड भी मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग डिले हो चुकी है यार। 20 तारीख को लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन चालू हो गया था, अभी तक नहीं चालू हुआ है रजिस्ट्रेशन, आप देख रहे हो, और आगे आने वाले 10 दिन में होता भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस महीने भी काउंसलिंग चालू हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस महीने भी काउंसलिंग चालू होती नहीं दिख रही, अगले महीने काउंसलिंग जा सकती है। ठीक है, सो आप प्रैक्टिकली फिजिबल भी है कि नहीं इस महीने काउंसलिंग, आप वो भी देखो। काउंसलिंग डिले हो गया, अभी डिसीजन ही मतलब नीट का रिजल्ट ही शक के दायरे में जा चुका है। ठीक है, रिवीजन के दायरे में जा रहा है। ठीक है, नीट का रिजल्ट ही अभी फाइनल नहीं है। ठीक है, तो वो सब चीजें होंगी, उसके बाद बात करी जाएगी आराम से।